जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मणिपुर की गवर्नर ने अभी होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि पिछले साल यानी कि 2023 से ही मणिपुर में काफी एथनिक वायलेंस आपके चलते आ रहे हैं और अब मणिपुर को लेकर सरकार का रवैया क्या रहेगा, इस पर ये जो मीटिंग है वो बहुत कुछ कहती है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार की मीटिंग में क्या कुछ खास हुआ है और भारत सरकार मणिपुर के लिए किस प्रकार से तत्पर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मणिपुर की गवर्नर जी का नाम अनुसुईया उइके है और उनके द्वारा संडे को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात दिल्ली में आपकी की गई और मणिपुर कंटिन्यूज टू विटनेस इंटरमिटेंट वायलेंस एवर सिंस एथनिक क्लैश ब्रोक आउट मोर देन अ ईयर एगो। तो एक साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन एक साल में भी अभी सही तरीके से नॉर्मलसी मणिपुर में नहीं आ पाई है। 60,000 से लोग से अधिक वहां पर आपके विस्थापित हैं, जिससे कि उनकी दिनचर्या सबसे अधिक आपकी प्रभावित है। बात करते हैं हम सभी एथनिक वायलेंस की, तो इसकी शुरुआत 3 मई 2023 को हुई थी, जब मणिपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो है मीजो को जो आपका एक प्रकार से रिजर्वेशन देने का घोषणा की गई थी। इसके बाद से वहां पर काफी आपके दंगे भड़के, जिसमें 60,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। Since then, over 220 people belonging to both Kuki and Meitei communities and security personnel have been killed in the continuing violence। तो 220 तो ये सरकारी आंकड़ा है, इससे अधिक ये आपका नंबर्स जा सकता है। मैथीस कम्युनिटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की डिमांड कर रही थी, इसी के अगेंस्ट कुकीज के द्वारा ये आपका वायलेंस किया गया था और ये दोनों कम्युनिटीज के द्वारा ये वायलेंस आपका बढ़ता गया, जिससे कि मणिपुर एक हिंसा में आपका झुलस गया है। कई जो है हाई लेवल मीटिंग्स आपके कंडक्ट हुए हैं। सेवरल सिविल बॉडीज कंप्राइजिंग नागालैंड एंड मणिपुर हैव सबमिटेड अ मेमोरेंडम टू होम मिनिस्टर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू डिपोर्ट इलीगल म्यांमार इमिग्रेंट्स। अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को देखें तो मेनली 7 सिस्टर में टोटल 7 सिस्टर्स आपके आते हैं, 7 स्टेट्स भारत के आते हैं, और जो मणिपुर है, नागालैंड है, ये सभी जो है भारत के कई पड़ोसी देशों से अपनी सीमा लगाते हैं, जिसमें ये सीमा जब म्यांमार से लगती है तो भारत में काफी सिक्योरिटी कंसर्न आपके क्रिएट हो जाते हैं। और ये कहा गया है कि इस लेटर में अप्रॉक्स 5457 इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम म्यांमार आर टेकिंग शेल्टर इन 8 थांगकुल विलेजेस इन मणिपुर कामजोंग डिस्ट्रिक्ट। और इन्हीं के द्वारा लोकल रेसिडेंट के साथ मिलकर ये क्या कर रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं, जिससे कि मणिपुर में अशांति आपकी फैली रहे। तो आपको याद होगा अभी हाल ही में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा फ्री मूवमेंट रीजन FMR एक एग्रीमेंट हमने म्यांमार के साथ 2018 में साइन किया था, उसको हमने नलीफाई कर दिया, यानी कि उस एग्रीमेंट से हम बाहर आ गए हैं। इसमें कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे के बाउंड्री में जो है लगभग 16 से 18 किलोमीटर तक जो है आ जा सकते हैं बिना किसी वीजा पासपोर्ट के। लेकिन जब देखा गया कि मणिपुर में काफ़ी जो है आपकी वायलेंस बढ़ रहे हैं, तो भारत सरकार के द्वारा इस एग्रीमेंट को आपका नलीफाई कर दिया गया है। और अभी जो भारत के कुछ स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने रिपोर्ट दी है कि लगभग 5457 इलीगल इमिग्रेंट्स हैं म्यांमार के, जो कि मणिपुर के पीस को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। इनको जल्द से जल्द भारत से आपका भगाना पड़ेगा। वहीं पर म्यांमार की अगर आप सिचुएशन देखोगे तो म्यांमार में तो जनता कू लगा हुआ है और वहां पर एक अराकान आर्मी आ गई है, जो कि म्यांमार की आर्मी को ही हटाने में लगी हुई है। सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट लैक ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट to manage the rising anti-social activities and the influx of foreign culture that has threatened local customary practices। अब देखिए एंटी सोशल जो एक्टिविटीज हैं, इसमें ड्रग्स, इसमें आपके इलीगल वेपन्स दोनों शामिल हैं। दूसरा, फॉरेन कल्चर का ट्रेडिशन सबसे अधिक नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता है और फॉरेन कल्चर जब से ब्रिटिशर्स यहाँ पर आपके थे तभी से आपका इंक्लूड होने लगा है, जो कि उनकी जो मेन अस्मिता है उसको सबसे अधिक प्रभावित किया करता है। और अभी जो मेमोरेंडम आपको सबमिट किया गया यूनाइटेड नागा काउंसिल, नागा वुमेन्स यूनियन के द्वारा, उसमें यही बात आपकी कही गई है। मेनली जो लड़ाई है वैली वर्सेस आपके, हम कह सकते हैं कि घाटी की है, जिसमें घाटी और जो आपके
प्लेन में लोग रहा करते हैं वो एक दूसरे के जमीन की मांग आपकी कर रहे हैं और कोई किसी को जो है किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं देना चाहता है। अगर हम मणिपुर वायलेंस को देखें, मैथीज अकाउंट फॉर अबाउट 53% ऑफ मणिपुर पॉपुलेशन एंड लिव मोस्टली इन द इम्फाल वैली, while tribals include Naga and Kukis constitute 40% reside mainly in the hill district। तो ये नागा कुकी जो है पहाड़ी इलाकों में, बाकी की मैतीस जो है आपके वैलीज के इलाकों में रहा करते हैं और इन्हीं दोनों के बीच में ये एथनिक जो क्लैश है वो चलता आ रहा है। अभी हाल ही में आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख मोहन भागवत हैं उन्होंने कहा कि मणिपुर इज वेटिंग फॉर अ पीस फॉर द लास्ट 1 year। There was peace in Manipur 10 years ago. It felt like gun culture had finished there, but the state has suddenly seen violence। इन्होंने कहा कि पिछले 10 साल पहले काफ़ी शांत था, लेकिन अब इतनी तेज से माहौल आपका बदला हुआ है। साथ ही साथ वहाँ पर गन कल्चर इतना है कि सभी के पास वहाँ पर गन्स हैं। तो ये काफ़ी जो है भारत के शांति को प्रभावित आपका किया करता है। और इनके बयान के बाद ही जो होम मिनिस्ट्री है काफ़ी आपके हम कह सकते हैं कि एक्टिव हुई है और उन्होंने मणिपुर की गवर्नर के साथ अभी मुलाकात की है। अब उस मुलाकात में क्या आगे निकलता है और किस प्रकार से केंद्र सरकार मणिपुर के सिचुएशन को नॉर्मलाइज करेगी। और जो ये रिपोर्ट दी गई है कि 5400 से अधिक जो है इलीगल इमिग्रेंट्स हैं म्यांमार के भारत में, उनको कैसे निकाला जाएगा, इसको सरकार को करना होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन में एसएसबी क्रैक एग्जाम, बट टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।